नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कलर का कैंडल होता है, एक रेड कलर का कैंडल होता है। सेम वही कैंडल यहाँ पे भी प्लॉटेड है। एक ग्रीन कलर का कैंडल है, एक रेड कलर का कैंडल है। अब हम समझते हैं इस कैंडल का काम क्या है, कैंडल कैसे बनता है, और इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो ये रेड कलर का कैंडल आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा तेज़ी को दर्शाता है और बेयरिश कैंडल मंदी को दर्शाता है। अब आप समझेंगे एक कैंडल के अंदर कितने प्राइस होते हैं और वो प्राइस कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले एक कैंडल के अंदर जो प्राइस होता है वो सबसे पहला होता है ओपन, उसके बाद हाई या लो, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। ये हो गए हमारे 3 प्राइस। चौथा होता है क्लोज। हर एक कैंडल के अंदर 4 प्राइस होते हैं, ओपन, लो, हाई और क्लोज। तो अब हम समझते हैं कि इन कैंडलों को रीड कैसे करें और कैसे बेहतर तरीके से इन कैंडलों को हम समझ पाएँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुलिश कैंडल, उसके बाद बेयरिश में चलेंगे। ये हमारा बुलिश कैंडल है। तो समझते हैं ये जो बुलिश है, यहाँ पे 4 कैंडल दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, ये 5 कैंडल आप लोगों को दिख रहा है। ये 5 कैंडल, पांचों ही कैंडल बुलिश है, पर इन सभी कैंडलों का मतलब अलग अलग है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सुपर बुलिश है। अब समझने की कोशिश कीजिए इस कैंडल को मैंने सुपर बुलिश क्यों बोला है। अब देखिए एक कैंडल किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद ओपन होने के बाद ये प्राइस नीचे नहीं आ पाया, प्राइस सीधा ऊपर की ओर गया और बिल्कुल हायर पे हाई के ऊपर जाके ये क्लोज हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से बायर इतना इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए, तो इसको खरीदते हुए गए और टिल द एंड बिल्कुल हाई पे ये क्लोज हो गया। तो इसे हम कहेंगे सुपर बुलिश कैंडल। और जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, सबसे पहले हम उसको क्लियर करते हैं कि बुलिश और बेयरिश कैंडल में डिफरेंस क्या है। देखिए बुलिश कैंडल में और बेयरिश कैंडल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है कलर, और दूसरा जो एक और मेजर डिफरेंस होता है वो होता है क्या, जो बुलिश कैंडल होता है वो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर की ओर क्लोज होता है, और जो बेयरिश कैंडल होता है वो सीधा ऊपर की ओर ओपन होता है और नीचे की ओर क्लोज होता है। ये 2 डिफरेंसेस हैं मेन। अभी चलते हैं बुलिश कैंडल के ऊपर। तो ये हमने सुपर बुलिश समझ लिया, अब समझते हैं बुलिश कैंडल को। अभी इसको हम बुलिश कैंडल क्यों बोलते हैं। देखिए कैंडल जो यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से शुरू हुआ चलना, सॉरी मिस्टेक, कैंडल का जो ओपन हुआ वो ओपन हुआ यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आने के बाद जो यहाँ जब प्राइस यहाँ पे आया तो जो बायर्स थे उन्होंने काफ़ी मात्रा में अपनी पोजीशन बनाई या ख़रीदारी किया। ख़रीदारी करने के बाद ये प्राइस ऊपर की ओर गया। जो यहाँ पे जो ओपन हुआ था इसको भी काट के ये ऊपर की ओर निकल गया। निकलने के बाद ये हाई पॉइंट पे जाके क्लोज हो गया। तो इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल। इसमें आपको नीचे शैडो दिख रहा होगा, बट क्या है ये, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद सेलर ने माल सेल किया, सेल करते करते वो यहाँ तक आए। जब वो यहाँ पे आ गए तब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे माल खरीदने के लिए। तो जब यहाँ से बायर्स ने अपना माल खरीदा, ये फिर ऊपर की ओर ऐसे निकल गया। निकलने के बाद जो ये ओपनिंग प्राइस था जहाँ से ये ओपन हुआ था, ये इसको भी तोड़ के ऊपर की ओर निकल गया और यहाँ जाके ये क्लोज हुआ। तो ये जो बीच का एरिया अगर हम इसको ऐसे कवर कर देंगे ऐसे, तो ये कैंडल बन जाता है और ये बनता है हमारा बुलिश कैंडल। अभी हम बात करते हैं नॉर्मल कैंडल की। नॉर्मल बुलिश कैंडल क्या होता है, आप समझो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये ऊपर की ओर गया या नीचे की ओर, कहीं पे भी जा सकता है। पहले ये ऊपर की ओर गया, हम मानते हैं ऊपर की ओर गया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे आ गया प्राइस नीचे।
जब नीचे आया तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुए, बायरों ने माल खरीदा, खरीदते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पे आके वो बंद हो गए। तो ये हमारे एक कैंडल बन गया। तो इसमें क्या दिखता है हमें, ऊपर की ओर भी एक ये शैडो दिखता है और नीचे की ओर भी ये शैडो दिखता है। शैडो या टिल आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें ये शैडो दिखता है या विक दिखता है। तो हम इसमें क्या समझते हैं, इसमें बायर भी इंटरेस्टेड है और सेलर भी इंटरेस्टेड है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल बुलिश कैंडल। अब बात करते हैं चौथे कैंडल की। अब चौथा कैंडल क्या है, ये न्यूट्रल बुलिश है। न्यूट्रल बुलिश इन द सेंस क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हो सकता है पहले नीचे गया हो या हो सकता है पहले ये ऊपर की ओर गया हो, कहीं पे भी जा सकता है ये। अभी हम मानते हैं कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद धीरे धीरे बायर ने अपना पोजीशन बनाया, माल खरीदा, तो प्राइस ऊपर की ओर गया। जैसे ही ऊपर यहाँ पे पहुँचा तो सेलर ने क्या किया, माल बेचना शुरू कर दिया, तो प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। जैसे ये क्लोज हुआ तो हम अगर इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो ये हमारे एक न्यूट्रल बुलिश कैंडल बन जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है इस कैंडल में ना ही बायर इंटरेस्टेड है और ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। तो हम बात करते हैं पांचवा कैंडल की, फेक बुलिश। फेक बुलिश का क्या है मतलब है, देखो ये कलर तो ग्रीन है बट ये बुलिश है नहीं, इसमें बायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए। इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया। जैसे ही प्राइस इस एरिया पे पहुंचा, यहाँ पे सेलर हावी हो गया, सेलर ने दबा के अपना माल बेचा, प्राइस यहाँ कहीं पाया और आके क्लोज हो गया। तो हम अगर इस एरिया को ऐसे बंद कर देते हैं तो ये एक हमारा कैंडल बन गया। तो इसे कहते हैं बुलिश, फेक बुलिश कैंडल। इससे हमें ये समझ में आता है बायर शुरू में तो इंटरेस्टेड था, बायर ने यहाँ से माल खरीदना शुरू किया, बायर यहाँ तक पहुँच गए। जैसे ही बायर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने दबा के अपना माल बेचा और वो यहाँ पे लाके क्लोज कर गए। तो हम फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो ये एक हमारा कैंडल बन जाता है। इसे हम कहते हैं फेक बुलिश कैंडल। अगर आप इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे या पढ़ोगे या कहोगे तो इससे हम इन्वर्टेड हैमर, इसे इन्वर्टेड हैमर, दोजी हैमर, बहुत सारे नाम है, मोरू वजू। तो हमें नाम से कोई काम नहीं है भैया, हमें तो समझना है और अपना काम करना है। तो अभी चलते हैं बियरिश कैंडल के ऊपर। बियरिश कैंडल भी सेम है, हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, बियरिश कैंडल का प्राइस हमेशा ऊपर से शुरू होता है और नीचे आके क्लोज होता है। तो हम समझते हैं, इसे हम कहते हैं सुपर बुलिश। तो सुपर बुलिश क्यों कहते हैं, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद जो सेलर्स थे उन्होंने अपना माल बेचा, पोजीशन माल बेचने के बाद वो यहाँ तक आए, यहाँ पे आने के बाद वो यहीं पे क्लोज हो गए। तो अगर हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो हमारे एक कैंडल बन जाता है। इसमें हमें ये पता लगा यहाँ पे बायर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर ने अपना दबा के माल बेचा, तब जाके ये बेयरिश कैंडल बना है। उसके बाद हम बात करते बेयरिश कैंडल की। इस कैंडल में क्या है, हम समझेंगे कि प्राइस ये यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जैसे ही गया, ऊपर की ओर जैसे ही गया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ने दबा के अपना माल बेचा, फिर वो नीचे आया, नीचे आने के बाद जो ओपनिंग प्राइस था उसको भी तोड़ के नीचे गया और बिल्कुल तिल ध्यान जी नीचे क्लोज हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे बंद कर देंगे तो हमारा एक ये कैंडल बन जाएगा, बियरिश कैंडल। इस कैंडल में हमें क्या समझ में आता है कि जहाँ से ये ओपन हुआ वहाँ से बायर्स ने अपनी खरीदारी शुरू किया, ऊपर की ओर गया, जैसे ही ऊपर पहुँचा, ऊपर यहाँ पे पहुँचा, ऊपर पहुँचने के बाद सेलर्स ने अपना माल बेचा, तब जाके वो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ये हमारा है बियरिश कैंडल। अब हम बात करेंगे नॉर्मल बियरिश कैंडल की। अब नॉर्मल बियरिश कैंडल क्या है, देखो प्राइस यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जैसे ही गया, यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे जो सेलर्स बैठे वो हावी हो गए, उन्होंने अपना पोजीशन शॉर्ट सेल किया, माल बेचा, तब जाके वो नीचे यहाँ तक आया। नीचे यहाँ तक आने के बाद जो यहाँ पे जो बायर्स थे, बायर्स दोबारा से एक्टिवेट हो गए। जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हुआ, प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर वो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो अगर हम इस एरिया को ऐसे बंद कर देंगे तो ये हमारे एक कैंडल बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल बियरिश कैंडल। अब हम चलते हैं चौथे के ऊपर। चौथा है हमारा न्यूट्रल बियरिश। अभी ये न्यूट्रल बियरिश क्या है, देखो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद
या तो सीधा ऊपर की ओर गया होगा या फिर ये नीचे की ओर आया होगा, किधर भी जा सकता है ये। हम मानते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद प्राइस नीचे की ओर आया। जैसे ही नीचे आया यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, यानी कि अपने जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस था उसको भी नहीं तोड़ पाया, उसके नीचे ही ये क्लोज हुआ। तब ये बनता है ये ऐसा न्यूट्रल बेयरिश कैंडल। हमें क्या समझ में आया कि जब ये ऊपर गया, ऊपर से सेलर भी एक्टिवेट हो गए थे, जब प्राइस नीचे आया तब नीचे यहाँ पे बायर्स भी एक्टिवेट हो गए थे। यहाँ पे क्या है, ना बायर्स खरीदने में इंटरेस्ट है ना सेलर बेचने में इंटरेस्टेड है, तो ये एक बीच में ही रुका हुआ है। अभी जैसे अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ये मोल भाव अभी भी चल रहा है। तो उसके बाद हम चलते हैं 5वें कैंडल के ऊपर। आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने लिखा ये फेक बेयरिश। अब ये फेक बेयरिश क्यों बोलते हैं हम इसे अभी समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद जो हमारे जो सेलर्स है, सेलर्स ने माल बेचा, माल बेचने के बाद प्राइस यहाँ तक आ गया। जैसे ही प्राइस यहाँ तक आया, जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे तो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने अपना माल खरीदना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने माल खरीदना शुरू किया तो वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, कलर तो रेड है, हम देख भी रहे हैं हमें बेयरिश है ये, पर ये बेयरिश नहीं है। हमें इससे ये समझ में आता है प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस सेलर्स ने माल बेचा तो प्राइस नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया यहाँ पे हमारे बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स एक्टिवेट हो गए। बायर्स जैसे एक्टिवेट हुआ प्राइस वापस ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया। अगर हम इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये कैंडल बन गया। तो इसमें हमें ये समझ में आता है कि इस कैंडल के ऊपर बायर काफ़ी इंटरेस्टेड है और वो माल खरीदना पसंद कर रहे हैं इस टाइम। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा, पर जो मैंने जिस तरीके से मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस तरीके से कैंडल को देखिए, समझिए, तो काफ़ी आसान हो जाएगा ट्रेडिंग। और हम बात करें टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से तो ठीक ऑपोजिट इसका वो भी है। हम जैसे हमने बुलिश में देखा था, बुलिश कैंडल में इसको हम हैमर बोल सकते हैं, इसे हम इन्वर्टेड हैमर और क्या बोलते हैं, इसे डोजी, इसे मोरू बाजू, बेयरिश मोरू बाजू, बहुत सारे टेक्निकल नाम है। तो हमें नाम से कुछ काम नहीं है, हमें तो काम से काम है। तो मैं आशा करता हूँ मेरी ये दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।